हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये काफी हद तक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 42 को देखा था, हालांकि उससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के खुद के एटॉमिक मास के और एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर कर लोगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या है। सो इन आयन, कोई एक आयन है जो हमें पता नहीं है तो इसलिए मैं उसको एक्स कंसिडर कर लेती हूँ। विद द मास नंबर 37, इसका एटॉमिक मास हमें 37 गिवन है। possesses 1 unit of negative charge, इसके ऊपर -1 चार्ज है। देखो लिख रखा है ना, -1 नेगेटिव चार्ज लिखा है तो -1 चार्ज है। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स, देखो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मोर लिखा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्लस करना है कि मल्टीप्लाई। तो मोर लिखा है तो आपको प्लस करना होगा, अगर टाइम्स लिखा होता तो आप मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 11.1% मोर हैं, किससे? जितने भी इस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इस आयन के लिए आपको सिंबल पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, इसको लिख लेते हैं। तो लेट्स से कि अगर हमारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ई नंबर के हैं, ठीक है, तो बताओ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे। तो ये तो ई है तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना आपको, एक सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं ई कंसिडर कर रही हूँ, तो उस हिसाब से फिर जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे। ई तो है ही है, मतलब इतने नंबर तो है ही है, और इसके अलावा 11.1% मोर ई है। आ रही है बात समझ में? मतलब ई जितना भी नंबर है, अगर एक्स नंबर है तो एक्स तो है ही है, उस एक्स के अंदर 11.1% और ज्यादा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये कैसे सॉल्व कर लोगे आप? 11.1% को क्या मैं 0.11 लिख सकती हूँ क्या? क्योंकि देखो आप खुद सोचो 11.1% क्या होता होगा, 11.1 डिवाइडेड बाय 100, राइट? सेम ही चीज है। तो क्या मैं इसी को ही 0.111 लिख सकती हूँ? एक ही बात है, या तो 0.111 लिखते हो या फिर 0.11 लिखते हो। तो ये जो मेरे पास ई की वैल्यू, एन की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई? सो दिस वुड बी 1.11 ई। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। अब देखो इन्होंने और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्होंने हमें कहा है कि भाई जो हमारा आयन है ना उसके ऊपर x माइनस चार्ज है और उसका एटॉमिक मास हमें गिवन है 37। एटॉमिक मास आप सभी जानते हो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। ठीक है, क्या मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए हैं? बिल्कुल आ गए हैं। देखो अभी तो फाइंड आउट किया ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1.11 ई है। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज फाइंड आउट करनी है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर के। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ पे इक्वली लिख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो आयन है वो कैसा है? -1 चार्ज का। -1 चार्ज का इसका मतलब प्रोटॉन से उसका नंबर एक ज्यादा है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का नंबर है, अगर मैं उसमें से -1 कर देती हूँ तो मुझे जो मिलेगा वो होगा प्रोटॉन का नंबर। आ गई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1 चार्ज है, लेकिन जो प्रोटॉन का नंबर है वो तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। बट ये एक आयन है, ये एक न्यूट्रल एटम नहीं है। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस -1 चार्ज, तो उसमें से अगर मैं एक माइनस कर दूं तब मुझे न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारा ए यानी कि एटॉमिक मास क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आप न्यूट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 1.11 ई। और प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? तो वो है E-1। ठीक है, अब आप इस पूरे को सॉल्व कर लो। देखो ये ई वाली टर्म्स को तो आपस में ऐड कर दो। सो 2.11 ई माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1। आगे बात समझ में? क्या ए की वैल्यू हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है। देखो 37 गिवन है ना आपको, तो 1 को उधर लेके चले जाओ, ये कितना हो गया? 38 इज इक्वल टू 2.11 ई। क्या आप यहाँ से ई को कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जब कैलकुलेट करोगे सो दिस विल बी 38 बाय 2.11, जो कि जब आप निकालोगे ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने के इक्वल आ जाएगा? 18 के इक्वल। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए? 18। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? एक कम है ना, ई में से -1, यानी कि 18 में से एक को माइनस कर दो तो आ गया 17। ठीक है, इसी तरह से आप न्यूट्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? जो आपको एटॉमिक नंबर पहले से दे रखा है, एटॉमिक मास पहले से दे रखा है 37, उसमें से 17 को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 20। आगे बात समझ में? अब क्या यहाँ से आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बता सकते हो? देखो एटॉमिक मास तो मुझे पहले से पता है कितना है, ए। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल है? सो दैट इज इक्वल टू पी, यानी कि 17 के। तो अब बताओ सिंबल आप खुद बना लोगे। अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो है ना, हो गया ना सारा सॉल्व। तो x, देखो
17 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, आप सभी जानते हो, बहुत फेमस एलिमेंट है क्लोरीन। इसका मतलब सिंबल क्या हो गया, क्लोरीन। क्योंकि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हो तो एटॉमिक नंबर हो गया 17 और एटॉमिक मास आपको गिवन है, सो दैट इज 37। तो ये है हमारा आंसर 37। और हाँ, यहाँ पे -1 चार्ज भी है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये क्लोराइड आयन है। इज दैट क्लियर? तो ये एक हमारा पूरा का पूरा सिंबल जो है वो निकल के आ गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन हाँ, अगर पहले से कंपेयर करो तो उसके अंदर थोड़े से आपको सब्सट्रैक्शन और एडिशन थोड़ा ज्यादा कम करना था यहाँ पे। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से भी इस तरह के क्वेश्चंस को करके देखना, तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है। आई विल सी यू इन दी अनदर क्लास, और आप ट्राई करना कि आप उस क्वेश्चन को खुद से कर सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।